अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही इत्तेहादी ओमान पर हमले की धमकी दे दी। ओमान को आपने हुर्मुज में अमरीकी इक़दामात में मुदाखलत से बाज रहने की वार्निंग। कहा, ओमान ने मुदाखलत की तो उस पर जबरदस्त बमबारी करेंगे। पासदाना ने इनकिलाब से बराह रास्त खुफिया राबतों का भी इंकिशाफ। ईरान को सफेद झंडा लहराकर सरेंडर करने का मशवरा। अमरीकी हथियारों में कमी की खबरें मुस्तरद कर दी। बोले, जितने हथियार अब तक अमरीका ने इस्तेमाल किए हैं वो ना होने के बराबर थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मक्का दिफाई मुआहदे की हिमायत। मुआहदे पर तीनों ममालिक की अजीम क़यादत को मुबारकबाद। कहा, मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है और ममालिक आखिरकार ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्किया के साथ मिलकर अपना और खित्ते का दिफा यकीनी बनाएगा। जनूबी एशिया में एटमी तबाही टालने और लाखों अफराद की जिंदगियाँ बचाने में मदद करने पर सदर ट्रंप को खराज तहसीन। अमरीका और ईरान के दरमियान 14 निकाती इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत 60 दिन की मुद्दत खत्म। अमरीकी मीडिया का फरीकैन के हतमी मुआहदे तक न पहुंचने का दावा। कहा, कशीदगी में कमी नहीं आई और डेडलाइन के इख्तिताम पर भी कोई हतमी तस्वीर तय नहीं पाया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने इस अरसे को अस्करी तैयारी के लिए इस्तेमाल किया। सालिस ममालिक के डेडलाइन और जंगबंदी में तोसी के लिए फरीकैन से राबते जारी हैं। ईरान अमरीकी दबाव, अल्टीमेटम या टाइमलाइंस के तहत पॉलिसियां नहीं बनाता। 60 रोज़ा मुद्दत पाबंदियों के खात्मे और एटमी मामले पर मुज़ाकरात के लिए थी। अमरीकी खिलाफ वर्जियों की वजह से मुज़ाकरात शुरू न हो सके। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और कतर की सालिसी में कशीदगी कम करने की कोशिशें जारी हैं। अमरीका ने जून के मुआहदे की चंद हफ्तों में शदीद खिलाफ वर्जी की। ईरान ओमान समंदरी ट्रांजिट रूट पर मुज़ाकरात जारी रखे हुए हैं। अमरीका से मुआहदे को ताकत के साथ आगे बढ़ाया। दुश्मनों के सामने सर तस्लीम खम नहीं किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान वक़ार और ताकत के साथ अमरीका से अमन मफाहमती याददाश्त तक पहुंचा था। मफाहमती याददाश्त तय करते हुए अली खामनई के वज़अ करदा उसूलों को मद्देनजर रखा था। सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की बाज़गश्त। PTI सेनेटर आज़म स्वाति की मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलने की तजवीज़। तारिक फजल चौधरी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की दावत आज भी मौजूद है। राना सनाउल्लाह ने बानी PTI की सेहत पर अपोजिशन लीडर नासिर अब्बास के खदशात मुस्तरद कर दिए। कहा, सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट में बानी PTI ने खुद इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया। तलाल चौधरी ने बताया, बानी PTI और बुशरा बीबी की 84 मुलाकातें हो चुकी हैं। हुकूमत और अपोजिशन के राबतों में बड़ी पेशरफ। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़ और तारिक फजल चौधरी की अपोजिशन लीडर के चेंबर आमद। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट अल्लामा नासिर अब्बास से मुलाकात। तारिक फजल चौधरी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन समेत दीगर अहम तकर्रियों पर बातचीत हुई। मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। कल बानी PTI से मुलाकात के दिन हमें मिलने दिया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वज़ीर आला पख्तूनख्वा और दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट में तस्दीक हुई है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है। मुलाकातें होंगी तो बानी की सेहत पर तशवीश खत्म होगी। कहाँ लिखा है कि मुलाकात के बाद कोई बात नहीं होगी। शुएल आफरीदी ने कहा, हम गारंटी देते हैं कि वहाँ कोई सियासी बात नहीं होगी।
जेल में मुलाकातों के जरिए अदलिया, फॉरेन पॉलिसी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ आवामी जज्बात उभारे गए। अदालती हुक्म के बावजूद मीडिया टॉक करके हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। बानी पीटीआई की सेहत और अडियाला जेल में मुलाकातों से मुतालिक जेल सुप्रिंटेंडेंट ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुताद्दिद सरकारी मौलिजीन भी बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना कर चुके हैं। माहिर अमराज़ चश्म से उनकी आंख का इलाज भी करवाया जाता रहा है। उनकी आंख तकरीबन नॉर्मल हो चुकी है। PMLN आज़ाद कश्मीर अपनी अक्सरियत से जो है वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत फॉर्म करेगी। इस वक्त 25 सीटों पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई है। राना सनाउल्लाह का आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाने का ऐलान। मुशीर वज़ीर आज़म ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा 25 नशिस्तों पर नून लीग को कामयाबी मिली। मखसूस नशिस्तों के बाद नून लीग को 2/3 अक्सरियत हासिल होगी। मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात के बाद नून लीग का नंबर 33 के करीब हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर में पसमानदगी दूर करने के लिए मैंडेट ज़रूरी था। वाज़े किया पुरम एहतजाज सबका हक है। आज़ाद कश्मीर में अमन कायम रखना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क की तकमील में ताख़ीर पर इजहार बरहमी। टेक्नोलॉजी पार्क को चलाने के लिए मुकम्मल तौर पर आउटसोर्स करने की हिदायत। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को शहरियों के लिए आसान, मौसर और जदीद डिजिटल खदमात की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। आवाम को सरकारी खदमात के हुसूल में सहूलत फराहम करना हुकूमत की तरजीह करार। वज़ीर-ए-आज़म टेक्नोलॉजी और मालियाती खिदमात के इंतज़ाम पर यकीन रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कैशलेस इकॉनमी पर आला सतह की कमेटी कायम की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा तनकीद का निशाना बनने वाली लैपटॉप स्कीम ने कोरोना वबा के दौरान अहम किरदार अदा किया। कोरोना के दौरान लोगों ने घरों से काम किया और ऑनलाइन तालीम हासिल की। बिलाल कियानी बोले कैशलेस मईशत की जानिब अमली इक़दाम जारी हैं। डिजिटल अदायगी वाले ताजरों की तादाद 20 लाख से ज़ायद हो गई। जमात इस्लामी का महंगाई पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। लाहौर, कराची और पेशावर में दूसरे रोज भी धरने। हाफिज ज़ईनुर रहमान ने कहा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से आवाम की परेशानी बढ़ती है। धरना जाती नहीं, आवाम के मफाद के लिए है। महंगाई की वजह से आवाम सख्त परेशान है। कराची और पेशावर में भी धरने जारी हैं। शरीफ और जरदारी खानदान के IPPs में स्टेक हैं। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। मैं सियासी कारकुन ही जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले, सिंध के अंदर कोई सूबा नहीं बन सकता। पंजाब असेंबली करारदाद पास करती है तो बेशक सूबा बना ले। पख्तूनख्वा की असेंबली अगर पास करती है तो हमें कोई एतराज नहीं। सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने वाज़े कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा जो मर्जी कर ले, सिंध में कोई नया सूबा नहीं बनेगा। ये नहीं जानते यहाँ के लोगों का सिंध से क्या रिश्ता है। पूरा सिंध सूबा लड़ पड़ेगा। ज़बरदस्ती सूबा बनाने से लोगों में खतरनाक नफरत पैदा होगी। लोगों के जहनों में बदगुमानी फैल गई तो नताइज कुछ और होंगे। मसाइल के हल के लिए नए सूबों का क़याम जरूरी है। इस्लामाबाद में SDPI के ज़ेरे एहतमाम मुबाहिसे में मुक़र्ररीन का इत्तेफाक। आबादी के तनासुब से नए इंतजामी यूनिट्स नागुज़ीर करार। कहा पसमानदा इलाकों की तरक्की और आवाम को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। मुक़र्ररीन का मजबूत बल्दियाती निज़ाम पर भी जोर। मुल्क में मानसून का एक और स्पेल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके जेरे आब। नाललई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 20 फुट तक बुलंद।
मुल्हिका इलाकों में खतरे के सायरन बजा दिए गए। गोलड़ा में 144 और बोकरा में 132 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की 21 अगस्त तक बालाई और वस्ती इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। हसन मुर्तजा का नून लीग पर करप्शन और इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम। पीपी रहनुमा ने नून लीग से इत्तेहाद को पार्टी के लिए बड़ा नुकसान करार दे दिया। कहा इनके सियासी इंतकाम से इत्तेहादी जमातें भी ना बच सकीं। उन्होंने मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करते हुए माफी मांगी थी। नून लीग की कारकर्दगी चंद सड़कों के सिवा कुछ नहीं। किसी को सिंध से कोई मुखालिफत नहीं है। अगर किसी को कारकर्दगी ताने की तरह लगती है तो कारकर्दगी पर बात तो होगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का हसन मुर्तजा को जवाब। कहा बगैर किसी सबूत के करप्शन के इल्जामात लगाने वालों को अदालतों में भी ले जाया जा सकता है। जिनके सूबे में एक सड़क पर 8 अरब की करप्शन हो जाती है, क्या वो हमसे सवाल पूछेंगे? जिनकी अपनी सिंध हुकूमत में इलेक्ट्रॉनिक पंखों से लेकर पूरे इम्तहानी सेंटर्स बिक जाते हैं, वो हमसे सवाल करेंगे? वज़ारत दाखिला के तमाम इदारों को जदीद खतूत पर मुकम्मल तब्दील करना हदफ है। मोहसिन नकवी वज़ारत दाखिला के हल ज़ैली इदारे को मिसाली और अवाम दोस्त बनाने के लिए पुरज़म। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत तमाम इदारों के सरबराहों का इजलास। वज़ीर दाखिला की कारकर्दगी बेहतर और राब्ते मजबूत बनाने के मनसूबे का जायज़ा। मोहसिन नकवी की सरबराहान को मुतल्लिका इदारों का 2 साला जामे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पेश करने की हिदायत। पंजाब के अवाम को पीने का साफ पानी घर घर पहुंचाकर दम देंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का अज़्म। लाहौर में साफ पानी की फराहमी से मुतालिक इजलास में आबादी के मुताबिक पानी की जरूरत का मुस्तनद डाटा मुरत्तिब करने और पानी की किल्लत वाले इलाकों को तरजीह देने की हिदायत। राजनपुर और मरी में फौरी तौर पर वाटर बाउजर और वाटर टैंक्स फराहम करने, जबकि नए वाटर सोर्सेज पर काम तेज करने के अहकाम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत NICVD की गवर्निंग बॉडी का इजलास। एडवांस हार्ट फेलियर प्रोग्राम के क़याम की मंजूरी। प्रोग्राम में जदीद LVAD टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। इजलास में मुस्तकबिल में हार्ट ट्रांसप्लांट प्रोग्राम की तैयारी शुरू करने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने कहा सिंध हुकूमत मुस्तहिक़ मरीजों को मुफ्त और मयारी इलाज की फराहमी के लिए पुरज़म है। वजीर बहरी उमूर का पोर्ट कासिम कराची में 400 एकड़ पर गारमेंट सिटी कायम करने का ऐलान। पहले मरहले में गारमेंट सिटी के लिए 250 एकड़ रकबा मुख्तस। जुनेद अनवार चौधरी के मुताबिक मंसूबे से 1,38,000 रोजगार के मौके पैदा होंगे। सालाना 2.2 अरब डॉलर की बरामदात मुतवक्के हैं। गारमेंट सिटी में आला कदर के हामिल मलबूसात तैयार किए जाएंगे। बरामद कुनंदगान की सहूलत के लिए गारमेंट सिटी में 1 विंडो निजाम होगा। वजीर खारजा इसहाक डार की तुर्क वजीर खारजा हाकान फेदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और तुर्किया का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए मुज़ाकरात, सफारतकारी ही आगे बढ़ने का रास्ता करार। इसहाक डार और हाकान फेदान का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग के अज़्म का इजहार। इलाकाई चैलेंजेस के हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी पर जोर।